शृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री श्री हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। चलो दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा सभी चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी और माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। 10 नाम अपराध बोली माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला, भगवान के नाम का प्रचार करने वाले महान भागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की निंदा करना या फिर उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा उसके प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, भगवान के नाम जप समूह को काल्पनिक समझना। छठा, भगवान के नाम पर अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, हरे कृष्ण महामंत्र की नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम के जप की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान के नाम नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इतनी अगाध पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना, ध्यान पूर्वक जप ना करना, यह भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। हरि बोल अति सुंदर। हरि बोल माता जी। माता जी 1-2 भजन भी गाइएगा। जस्ट ए मिनट। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कम से कम 2 भजन तो गाइएगा ना। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदना अभय चरणार विंद रे अभय चरणार विंद रे भजहूँ रे मन श्री नंद नंदना अभय चरणार विंद रे अभय चरणार विंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर हरे भव सिंधु रे तर हरे भव सिंधु रे
भजहु रे मन श्री नन्दनन्दन अभय चरणार विन्दरे अभय चरणार विन्दरे सीता तपवात बरिषण सीता तपवैत बरिषण ए दिन जामिनी जागिरे ए दिन जामिनी जाबिरे विफले से विनो कृपण दुर्जन विफले से विनो कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागिरे चपल सुख लब लागिरे भजहु रे मन श्री नन्दनन्दन अभय चरणार विन्दरे अभय चरणार विन्दरे ए धन यौवन पुत्र परिजन ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे पर तीतिरे इथे की आछे पर तीतिरे कमल दल जल जीवन टलमल कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरि पद नीतिरे भजहु हरि पद नीतिरे भजहु रे मन श्री नन्दनन्दन अभय चरणार विन्दरे अभय चरणार विन्दरे श्रवण कीर्तन स्मरण वन्दन श्रवण कीर्तन स्मरण वन्दन पाद सेवन दास्य रे पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविन्द दास अभिलाष रे गोविन्द दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्री नन्दनन्दन अभय चरणार विन्दरे अभय चरणार विन्दरे अभय चरणार विन्दरे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी बहुत हरि बहुत बोल सुंदर माता जी बहुत हरि बोल सुंदर बहुत सुंदर माता जी हरे हरि बोल माता जी एक और भजन बोलिए सभी को धन्यवाद बहुत सुंदर पढ़े हरे कृष्णा एक हरे और कृष्णा भजन सभी बोलिएगा भक्तों को धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा बहुत अच्छा गाया माता जी बहुत सुंदर अच्छा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम जयदेव रचित प्रलय प्रयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहित वहित्र चरित्रमखेदम् केशवधृत मीन शरीर केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठित तव पृष्ठे धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे केशवधृत कूर्म शरीर केशवधृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
बसती दसन शिखरे धरणी तब लग्ना शशिनी कलंक कले बनी मग्ना केशवधृता सुकर रूप केशवधृता सुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल बरे नखमाद्भुत शृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गं केशवधृता नरहरिरूप केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे छलयसि विक्रमणे बलिमाद्भुत वामन पदनखनीरजनिता जन पावन केशवधृता वामन रूप केशवधृता वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमये जगत पगत पापं स्नपयसि पयसि शमित भवतापं केशवधृता भृगुपतिरूप केशवधृता भृगुपतिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयं दशमुखमौलिबलिं रमणीयं केशवधृता रामशरीर केशवधृता रामशरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे बहसि वपुषि विशदे वसनं जलदाभं हलहति भीतिमिलिता यमुनाभं केशवधृता हलधररूप केशवधृता हलधररूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निन्दसि यज्ञविधे रहः श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शितपशुघातं केशवधृता बुद्धशरीरा केशवधृता बुद्धशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे म्लेच्छ निबहनिधने कलयसि करवालं धूमकेतुमिव किमपि करालं केशवधृता कल्किशरीरा केशवधृता कल्किशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्री जयदेव कवे हृदमुदितमुदारं शृणु सुखदं शुभदं भवसारं केशवधृता दशविधरूपा केशवधृता दशविधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरे कृष्ण गलती हुई तो बहुत क्षमा सुंदर माता जी कीजिए बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी बहुत बढ़िया बहुत सुंदर माता जी हरि बोल हरि बोल बहुत सुंदर सभी माता के चरणों में दंडवत प्रणाम हरि बोल माता जी, बहुत हेलो हरे कृष्ण
सभी भक्तों को चौथा वंदना प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, पवित्र माता जी। हरे कृष्णा। भक्तों के चरणों में धन्यवाद करना। हरे कृष्णा। আমি উড়িষ্যা থেকে हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद करना। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वंदना प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे राम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण दंडवत प्रणाम। पाद सेवनम आत्मनाम वंदनम दास्यम सांगतम हरे कृष्णा मानवेदनम। हरे कृष्णा। ठाकुर रखिए। ओके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य एक श्याम बनाने। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं नहीं, तो तुम सही थे, तुम हाँ ठीक है, बस ओके ओके। तो कल मोक्षदा एकादशी है, तो उसके उपलक्ष्य पर आज कुछ हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए मोक्षदा एकादशी के दिन। तो हाँ, एक बताना भूल गया आपको कि अभी मैं पंढरपुर में आया हूँ। पंढरपुर धाम है ना। तो जी, तो हम आपको दर्शन भी कराएंगे, लेकिन अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन मंदिर का दर्शन कराएंगे। क्लास होते ही आज शॉर्ट क्लास करेंगे, 4 बजे हम चले जाएंगे। ठीक है, आप सबको देखना है पंढरपुर धाम। जी गुरु जी। जी गुरु जी, जी गुरु जी। सुना जी देखना है। है। तो आज हमारे ग्रुप में वृषाली तट है, वो मेरे सामने बैठी है, ये देखिए। हरि बोल। हरि बोल माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विशालदेव माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी तो दंडवत प्रणाम। ओके जी, तो ये यहाँ पर आई, और एक सुचेता हडम्बर माता जी, जो हम उन डॉक्टर है, उनके पति, तो वहां पर गए थे, सुबह उधर ही थे। हाँ हाँ, तो इनको भी आप देखिए, शायद आप इनको पहचाने होंगे या पता नहीं। ये सुचेता हडम्बर माता जी हैं। ये 6 महीने से है, लेकिन साइलेंट स्पीकर है। आते हैं चुपके से, आते हैं चुपके से चले जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ से पंढरपूर जवळ आहे ना इथून, नाही ना मेन मंदिर। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण। तो कभी हम पंढरपुर की यात्रा भी करेंगे, है ना। तो वहाँ चीजें हम बताएंगे। महाराष्ट्र का वृंदावन धाम है ये। पंढरपुर मतलब महाराष्ट्र का वृंदावन एक तरीके से, है ना। तो ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। रुक्मिणी विठल जी है, जो भगवान श्री कृष्ण के ही एक रूप है, और बचपन से ही तुकाराम महाराज के प्रति हमारा बहुत लगाव रहा है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी से मिलने से पूर्व जो कुछ कृष्ण की भक्ति के बारे में हम जानते थे, वो सारी चीजें हम तुकाराम महाराज के ही
कथा और उनके जो उनका भगवान विठल जी के प्रति जो भक्तिभाव था, उससे हम सीखे थे। तो सबसे पहले आपको हम मोक्षदा एकादशी के बारे में कुछ बताते हैं और फिर हम थोड़ा सा आपको पंढरपुर धाम की महिमा के बारे में भी बताते हैं। कल एकादशी है, तो सबको कल जल्दी उठना है। जब भी एकादशी के दिन पहले का दिन होता है तो सारे लोग सोचते हैं कि कल एकादशी है तो आज रेस्ट लेंगे, ऐसे मन में विचार आता है। आता है कि नहीं? थोड़ा तो एक विचार तो आता होगा कि कल एकादशी है, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, कल तो बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। ओके। तो मोक्षदा एकादशी के बारे में आपको बताते हैं जी। तो यहाँ पर आना मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पंढरपुर में मुझे मोक्षदा एकादशी के समय आने को मिलेगा। तो ये सब भगवान की कृपा है कि अचानक यहाँ पर आ गए। तो कल जब मैं ट्रेन पकड़ रहा था, रात को 8:20 का ट्रेन था, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैं प्लेटफॉर्म पे उतरा 8:20 को, उसी समय ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। मुझे पता नहीं था कि ट्रेन मिलेगी कि नहीं, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि 10-15 मिनट मिलने से पूर्व कि कैसे तो ट्रेन मिलने दो करके। और मुझे ये भी पता नहीं था कि कौन से प्लेटफॉर्म में वो ट्रेन लगी है, और मैं यही सोच रहा था कि मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो इस तरीके से ट्रेन पकड़ा और रिजर्वेशन भी इतना नहीं था, तो हम ऐसे ही बैठ गए ये सोच कर कि जो होगा वो देखा जाएगा। तो कल्याण में टीटी आया था, उसने मुझे उठाया। तो उसके पहले मैंने राधिका माता जी को कहा था कि एक ऐप से जनरल टिकट निकालो करके और मुझे सेंड करो। तो हुआ ऐसे कि जैसे उसने सेंड किया मुझे, और 5 मिनट के बाद ही टीटी आ गया। तो मैंने टीटी को दिखाया, टीटी बोला ये टिकट चलता नहीं है, आप जनरल में जाके बैठिए। मैंने कहा कि मैं नहीं जा सकता, आप कुछ पैसे ले लीजिए मुझसे। तो उसने कहा फिर मैं आता हूँ, और वो आया ही नहीं। फिर 3 बजे फिर मैं सातारा स्टेशन पे उतरा, और वहीं पर फिर 4 बजे आपको क्लास दिया, 6 बजे वो ट्रेन में बैठे वापस यहाँ पर आने के लिए। लोनंद करके जगह है, 7:30 बजे वहाँ पर पहुँचे, और फिर अभी क्लास वहाँ पर हमने दिए। 10 बजे निकले, 11 बजे के आसपास, और पंढरपुर में जस्ट अभी अभी आया, आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा। तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, भाग दौड़ करते हुए जीवन चल रहा है। ओके। तो कल मोक्षदा एकादशी है, सबको कल क्या करना है? क्या करना है? एकादशी है तो व्रत करना, जल्दी उठना करना है, जल्दी जल्दी उठना है, और ज्यादा से ज्यादा माला करनी है। और भगवत गीता का यज्ञ होता है। तो पंढरपुर में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया है, चंद्रभागा के उस पार है। तो जैसे 4 बजे क्लास हम खत्म करेंगे, और फिर हम विठल रुक्मिणी के दर्शन के लिए जाएंगे। तो आपको नदी भी दिखाए थे, और इस्कॉन मंदिर में आपको कल दिखाऊंगा, ठीक है? तो ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम भगवत गीता के बारे में आज चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन कल सैटरडे है, तो कल मैं आपको क्वेश्चन कुछ दे दूंगा, और आपको
संडे के दिन एग्जाम देनी है, ठीक है। तो मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती ये दोनों एक साथ मनाई जाती है, ठीक है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करता है वह बुद्धि से मेरी पूजा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग है गीता को पढ़ते हैं लेकिन वो ये समझ नहीं पाते हैं कि मैं गीता को पढ़ रहा हूँ तो ये मेरा भक्ति का कौन सा अंग है। तो हम जब भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो ये हमारी बुद्धि से पूजा होती है, ठीक है। इंद्रियों से पूजा किसे कहेंगे और मन से पूजा किसे कहेंगे? जी, फिंगर को रेस कीजिए। जी, ओके। जी, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। इंद्रियों से जो पूजा होती है वो नवविधा भक्ति के अनुसार होता है और जो मन की पूजा होता है वो अपने मन से करते हैं। जब हम जिस तरह से हमारा मन कहता है या फिर जिससे सुनते हैं अपने इच्छा अनुसार करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। दंडवत प्रणाम। जी, सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। इंद्रियों से पूजा भगवान की सेवा करने से, जो भोग लगाने से, विग्रह पूजा करने, वो इंद्रिय का पूजा होता है। और इंद्रिय से, और जो मन से ना हम की जाप करना, ये मन से होता है। जी जी जी, वेरी गुड। तो हम भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं, ये हमारे इंद्रियों से पूजा होती है, समझ में आ रहा है। और हम जब मंत्र का जाप करते हैं वो मन से पूजा हो सकती है, और गीता का अध्ययन बुद्धि की पूजा होती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है गीता अध्ययन से भगवान का मंत्र जब ये ज्यादा श्रेष्ठ है। तो हरि नाम को ज्यादा ही महत्व दिया गया है कलयुग में। तो कल के दिन का विशेष महत्व यह है कि भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता उसी दिन कही थी, जो 700 श्लोक और 18 अध्याय वाली गीता है। ये भगवान ने कौन से दिन कही थी? मोक्षदा एकादशी के दिन। मोक्षदा एकादशी कहते, तो उसको गीता जयंती भी कहते हैं। और जो व्यक्ति उस दिन भगवत गीता का दान करता है तो वह व्यक्ति को मोक्ष प्रदान होता है। तो इसलिए हमें भगवत गीता का दान उस दिन करना चाहिए। आज का दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है और जो नरक में रह रहे हैं, तो आज के दिन अगर कोई उनके लिए मंत्र का जप करता है ना, तो उनको मोक्ष प्रदान होता है। जी, तो इस तरीके से मोक्षदा एकादशी के बारे में बताया गया है। हम सबको पता है कि भगवत गीता का हमारे जीवन में विशेष योगदान है।
जिस तरह से हम जब मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो या मोबाइल हो, उसके साथ एक छोटी किताब आती है। उस किताब को पढ़कर हम ये जानते हैं कि इस रेफ्रिजरेटर का या उस मोबाइल का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण हमें मनुष्य देह देते हैं, तो इस मनुष्य देह को किस तरह से हमको उपयोग में लाना चाहिए, ये हमें भगवत गीता ही बताती है। लेकिन कई लोग भगवत गीता को एक धार्मिक ग्रंथ कहकर उसको दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जैसे न्यूटन है, वो भी भगवत गीता पढ़ता था। तो इसलिए कल मोक्षदा एकादशी है, तो हमें एक ये प्रण लेना चाहिए कि मैं रोज भगवत गीता का कम से कम एक श्लोक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। बहुत जरूरी है। तो आप में से कितने लोग हैं ये प्रण लेते हैं? फिंगर को रेज कीजिए कि रोज आपको एक श्लोक पढ़ना है मिनिमम, है ना? क्लास में नहीं, क्लास में तो पढ़ते ही है, लेकिन अपने आप खुद ही भगवत गीता ओपन करके। जी, कम से कम 41 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। भगवान इसके साक्षी है, 10 दिशा इसकी साक्षी है, और हमारे अंदर जो परमात्मा है वो भी इसका साक्षीदार है कि 48 लोगों ने फिंगर को रेज करके ये बताना चाहा है कि मैं रोज कम से कम एक श्लोक का अध्ययन करूंगा। ठीक है? और जो आप रिपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको ये रिपोर्टिंग करना है कि मैंने गीता का 1.1 श्लोक पढ़ा, 1.2 श्लोक पढ़ा, इस तरीके से। ठीक है? ओके। अगर आपको भगवत गीता के श्लोक पढ़ने में कुछ तकलीफ होती है तो ताल और सुर से आपको वो आना चाहिए। तो उसके लिए YouTube में कई सारे वीडियो हैं जो हमें ताल सुर से गीता के श्लोकों का अध्ययन करना सिखाते हैं। तो हम भी हमेशा जब भगवत गीता का पाठ किया है, आप किन किन को याद है कि हमने मुझे लगता है मोक्षदा एकादशी के दिन ही था पिछले साल में, जब हमने 18 अध्याय जी गुरुजी पूरी करी थी हमने उस दिन। 18 अध्याय पूरे किए थे ना, याद होगा आपको? कितने लोग थे उस सत्र में? ओके, कितने लोग थे उस सत्र में जो हमने पिछले साल मोक्षदा एकादशी में 18 अध्याय का पारायण किया था? ओके, 31 लोग थे, 32। आश्चर्य है, मतलब एक साल से 35 लोग आ रहे हैं, ज्यादा ही लोग हैं, 40 लोग हैं। ओके, मतलब 50% क्राउड हमारे ग्रुप में ऐसा है कि पिछले एक साल से आ रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा है। मुझे लगा कि एक एक महीने में सब चेंज होते रहता है। ओके, मतलब एक साल से 42 लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो सब भाग्यवान लोग हैं ग्रुप में, आ रहे हैं। लेकिन कुछ हो रहा है क्या? हो रहा है कि नहीं? हो भी रहा है। ठीक है। तो कल मोक्षदा एकादशी है और कल सैटरडे भी है, और एग्जाम का भी कुछ दिया नहीं मैं। तो कितने लोग ये चाहते हैं कि कल हम भगवत गीता के 18 अध्याय का पारायण करें? फिंगर को रेज कीजिए। कल हम पूरे 18 अध्याय है उसको पढ़े। कितना समय लगेगा?
मैं नहीं जानता हूँ। कितना गुरु समय जी लगा 1.5 था? पौने 2 घंटा लगता है। 2.5 घंटा हाँ? लगता है गुरुदेव, 2.5 घंटा। नहीं, 2 दिन नहीं, एक ही दिन में हुआ था। एक दिन में हुआ था ना हमारा? आधा घंटा वो दो दिन में हुआ था। नहीं गुरु जी 2 दिन दो दिन हुआ था। 2 दिन लगा। अच्छा 2 दिन, 2 दिन लगे। अच्छा 2 दिन में हुआ था। 2 दिन लगा था गुरु जी, 2 दिन। ओके, 2 दिन में हुआ था। हम्म, शॉर्टकट तरीके से। जी। तो हमें भी फिर 2 दिन लगेंगे करने के लिए। जी, तो करना चाहेंगे तो हम पूरे भगवत गीता का पारायण करते हैं। कल एकादशी भी है। गुरुजी सिर्फ तो श्लोक करेंगे तो एक दिन में हो जाएगा क्या? सिर्फ श्लोक श्लोक और अनुवाद केवल किया। केवल श्लोक हमने लास्ट टाइम कैसे किया था कि श्लोक पढ़े थे और अनुवाद श्लोक किया और अनुवाद। जी। श्लोक और अनुवाद किया था जी। हाँ, गुरु जी तो कल केवल सुबह और शाम दोनों मिला के हो जाएगा कल तो? सुबह भी करेंगे शाम को करेंगे, दोनों क्लास मिला के हो जाएगा? जी गुरुजी। नहीं, कम से कम 5 से 6 घंटा लगता है। कम से कम 6 घंटा लगता है 2 पूरा दिन 18 गुरु जी। अध्याय 700 श्लोक पढ़ने के लिए। गुरुजी जपा भी तो करना है उसमें कैसे? जपा के लिए हम कल 64 माला नहीं रखते, 32 माला ही रखते हैं। और हम कल भगवत गीता का मोक्षदा एकादशी है, तो हम उसके उपलक्ष्य पर फिर हम भगवत गीता का पूरा पारायण करेंगे। अगले दिन करेंगे अगर संडे के दिन कुछ बचता है तो, या फिर एग्जाम है वापस पोस्टपोन करना होगा। एग्जाम नेक्स्ट वीक ले लीजिएगा गुरु जी। तो ओके, तो आपको सूचित किया जाएगा कि कल हमको भगवत गीता अगर पढ़ना भी है तो पहले अध्याय से 18 अध्याय तक कम से कम 700 श्लोक पढ़ना है और 700 श्लोक के अनुवाद भी बोलने हैं। इट्स नॉट ए जोक, ये केवल है एक दिन का काम नहीं है ये। लास्ट टाइम भी हमने 2 दिन लिए थे। और जी, तो हम फिर क्या करते हैं कि अ, कुछ सिलेक्टिव अध्याय है, ये ले सकते हैं जो, या फिर आपको सूचित किया जाएगा कि कैसे हमको इसको करना है, कवर करना है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि अ, कल हम कुछ अध्यायों का पारायण करें और उसके उपलक्ष्य पर हम मंडे के दिन फिर कुछ अध्याय को पारायण करें और फिर 3 दिन में हम 4 दिन में हम पूरा भगवत गीता का पारायण करें। ये भी हो सकता है पूरा, क्योंकि अगर हम फटाफट करेंगे तो एक वो मशीन की तरह होगा, बराबर है? मशीन कैसी, प्ले गुरु बटन जी। दबाने के बाद टन 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 करके घूमती रहती है, तो वैसा मशीन की तरह भी नहीं चाहिए। ठीक है? और अगर हम केवल श्लोका पढ़ेंगे 700 श्लोका, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर 700 श्लोकों का अनुवाद ही केवल पढ़ेंगे तो समझ में तो आएगा, लेकिन भगवान के जो मुखों से जो श्लोक निकले हैं संस्कृत, उसका हमको उच्चारण करना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है? तो कल हम डिसाइड करते हैं सोच विचार करके कि कल सुबह हम मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य पर भगवत गीता का, क्योंकि सारे मंदिरों में यह होता है कल के दिन, है ना? सारे इस्कॉन के मंदिरों में बड़ा यज्ञ होता है और उसमें सब लोग भगवत गीता का यज्ञ करते हैं। तो इस्कॉन मंदिर में भी यहाँ पर पंढरपुर में ये यज्ञ होने वाला है, तो वहां पर हम, है ना, बैठ सकते हैं। या जो आपने डोनेशन दिया है तो वह वहां पर भी दे सकते हैं। या फिर डायरेक्टली अगर हम इको विलेज में कांटेक्ट करेंगे तो उसका भी वह प्रभु जी हैं, वो सारा चीज कर सकते हैं।
तो ये 2 ऑप्शन है, क्योंकि जो भी आप धनराशि देंगे, एक तो हमें इस्कॉन मंदिर में यहाँ दे सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट इको विलेज का जो प्रभु जी है ना, उनके पास जमा करेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया आप मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य पर गीता जयंती है। और दूसरा चीज है कि ये जो पंढरपुर क्षेत्र है, तो उसकी महिमा के बारे में अगर आपको बताएं तो इस क्षेत्र को भू वैकुंठ कहा गया है। भू वैकुंठ मतलब, भू मतलब एक तरीके से पृथ्वी, तो पृथ्वी पर अगर वैकुंठ है तो पंढरपुर में है। और वृंदावन कहाँ पर है? तो वृंदावन वो यूपी वाला, यूपी में है ना जो वृंदावन, उसको वृंदावन कहते हैं। यह वैकुंठ है ना। तो ऐसे कितने वैकुंठ है आध्यात्मिक जगत में? अनंत कोटि वैकुंठ लोक है। उसमें से एक वैकुंठ लोक है जिसमें जो विठल जी के जो भक्त हैं वह, और रुक्मिणी जी के जो भक्त हैं वह उस वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं। तो आप में से कितने लोगों को हाँ वैकुंठ लोक में जाना है? हाँ फिंगर को रेज कीजिए। वैकुंठ लोक, वैकुंठ वैकुंठ जी, ओके। 16 लोगों को जाना है, 17 लोगों को जाना है ना। वैकुंठ, वृंदावन, ये वैकुंठ मतलब बेसिकली जहां पर विष्णु की पूजा करने वाले जाते हैं, और कृष्ण की पूजा करने वाले होते हैं वह वृंदावन धाम में जाते हैं। लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि जो वैकुंठ धाम में जाते हैं उनको थोड़ा सा कम भक्ति प्राप्त होता है, ऐसा भी नहीं है। वैकुंठ में भी जो चम्मच होते हैं या बर्तन भी होते हैं जो शांत रस में होते हैं, उनको भी बहुत बड़ा आनंद होता है वहां पर। तो आध्यात्मिक जगत में जो चम्मच होते हैं या फिर कोई बर्तन भी होते हैं, तो वह भी क्या होता है, एक्टिव होते हैं, पता है आपको। अगर आप ऐसा एक, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि जब यशोदा मैया जब कृष्ण को दूध पिलाती है, तो उसी समय यशोदा मैया चूल्हे पर दूध रखती है, और जब दूध देखता है कि यशोदा मैया का सारा दूध कृष्ण पी रहे हैं, तो उसको लगता है कि अभी मैं कृष्ण के काम नहीं आऊंगा। तो कहता है कि मेरे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो मैं अभी खुदकुशी करना चाहूंगा। तो इस तरीके से वो दूध ऊपर आता है और वो जो अग्नि के अंदर समा जाता है। तो ऐसा मत समझिए फिर कि दूध वो मर गया। दूध मरा नहीं, वो वापस जिंदा होता है, और इस तरह से पास टाइम चलता रहता है। उसी तरह से जितने भी वहां पर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपके किचन में जितने भी बर्तन है ना, आध्यात्मिक जगत में यशोदा मैया के किचन में ये सारे बर्तन है वह सजीव है। यशोदा मैया केवल उतना ही बोलते हैं, चम्मच यहाँ पर आ जा, चम्मच आ जाता है ना। आपको चम्मच लाना है तो क्या करना होता है, उठ के किचन में जाना होता है ना। यशोदा मैया वहां पर सारे ऐसे हाइपर होते हैं, मतलब वेटिंग में रहते हैं कि कब यशोदा मैया मेरा नाम पुकारेगी, है ना। चम्मच है या फिर और कौन कौन से बर्तन है ना। मेरा ज्यादा काम नहीं रहता है तो इसके लिए मुझे इतना पता नहीं है ना। तो लेडीज लोग को ज्यादा पता है, चम्मच है, वाटी है, छुरी है ना, और क्या क्या चीजें है, वो सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है ना। कल्पना कीजिए इस तरीके से। तो और ऐसा भी नहीं होता है कि वो चम्मच के कहता है दूसरे बर्तन को कि देखो आज मैंने बहुत सेवा किया, तुमने तो कुछ किया ही नहीं करके, ऐसा भी नहीं बोलते। वहां का चम्मच भी बोलता है कि मैं कितना सौभाग्यशाली रहा कि आज कृष्ण की सेवा में मेरा काम आ गया। मैं
है ना। और आप लोग तो मेरे से भी ऊंचे भक्त हैं। तो इस तरह से वहां पर भावना होती है। इसके लिए वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या है? जहां पर कुंठ वैकुंठा मतलब नहीं, कुंठा नहीं। चिंता, और वही मतलब नहीं, जहां पर चिंता नहीं, परेशानी नहीं, दुख नहीं, डर नहीं, टेंशन नहीं, तनाव नहीं। सब लोग ऐसी जगह चाहते हैं ना? क्या लगता है आपको? कितने लोग ऐसी जगह चाहते हैं जहां पर चिंता, परेशानी, कोई जिम्मेदारी, तान तनाव, है ना, माइंड को टेंशन, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बस केवल भगवान को देखता रहूं, भगवान मुझे देखते रहे। जी, 15 लोग हैं, 16 लोग हैं जिनको चिंता नहीं चाहिए। लेकिन इसके ऊपर भी हमने एक चीज बताई थी, एक भक्त भगवान के लिए चिंतित होता है, चिंताओं को अपनाता है। जैसे एक माँ होती है, अपने बेटे का पालन करने के लिए स्वयं वो जिम्मेदारी उठाती है और अपने पुत्र की अच्छी देखभाल के लिए चिंता करती है। तो इसके लिए जो व्यक्ति केवल यही सोचता है कि मुझे चिंताओं से मुक्त होना है, परेशानियों से मुक्त होना है, तो उसको कहाँ जाना मिलेगा? कहाँ जाता है वो जाता है ब्रह्म ज्योति में। ब्रह्म ज्योति में जाता है गुरु जी। तो ब्रह्म ज्योति में हमको नहीं जाना है। वैकुंठ में भी जिम्मेदारी होती है, वहां पर भी ड्यूटी लगती है। 6 बजे है इसकी मंगल आरती होगा, 6:30 बजे उसकी आरती होगी, है ना। और वहां पर आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि तो वहां पर भी सेवा होती है। तो भगवत धाम में भी जिम्मेदारी होती है। भगवत धाम में भी सूरज, गर्मी, है ना, ये ठंडी, गर्मी और बारिश, ये सब चीज होता है। लेकिन वहां पर ना काल का प्रभाव नहीं होता है। जैसे अगर हमारी आयु मान लो कि 15 साल की है, और आप अगर भगवान के मित्र हो, तो आपका उम्र 15 ही साल रहेगा। 15 साल के ऊपर आपका आयु नहीं बढ़ेगा। तो जो चीज यहाँ पर हो रही है ना, वैसे सारे मौसम वहां पर होते हैं, लेकिन वहां पर आयु नहीं बढ़ती है। तो अगर कोई वहां पर 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति है मान लो, जो भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद महाराज के भी सीनियर हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी वहां पर होते हैं, लेकिन उनका भी आयु नहीं बढ़ता है, ना उनको बीमारी लगती है, वो भी फ्रेश रहते हैं। तो अभी आपको लगता है कि ये सब चीजें हैं, ये सब सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता है क्या? हकीकत में भी ऐसे होता है, होता है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्य भक्तिचारू महाराज को कहे थे कि इतने सारे जन्म तुमने माया को दिए हैं, एक जन्म केवल कृष्ण को दे दो, एक जन्म। इतने सारे जन्म तुम किसी का पति बना होगा, किसी की पत्नी बनी होगी, किसी का बेटा होगा, सब सारे कर्तव्य निभाए होंगे तुमने, क्योंकि एक जन्म थोड़ी ना ये हमारा, हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, एक जन्म केवल कृष्ण को दे दो। और उस समय शिला प्रभुपाद जी को भक्तिचारू महाराज यही कहे कि आज से शिला प्रभुपाद जी ये जीवन आपका हुआ, आप जैसा मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसा आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। मैं कभी आ नहीं करूंगा, मैं कभी ऊ नहीं करूंगा। बराबर है। जब हम किसी को इस्तेमाल करते हैं तो क्या करता है वो? आ उ, सारे जितने भी वो वर्णाक्षर है ना, अ आ ई उ उ, पता है ना, वो सारे उसके मुख से प्रकट होने लगते हैं। लेकिन भक्तिचारू महाराज ने अंतिम सांस तक, आप बिलीव नहीं करोगे, 50 साल उन्होंने भी प्रभुपाद की सेवा की विरह में, लेकिन कभी उन्होंने प्रभुपाद जी के सेवा की उपेक्षा नहीं की। तो पंढरपुर को भूवैकुंठ धाम कहते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है वह सीधा वैकुंठ लोक में चला जाता है। समझ में आ रहा है आपको? जहां पर अभी हम हैं,
यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वो सीधा वैकुंठ धाम विठल रुक्मिणी के पास चला जाता है। तो क्या विचार है सबका? अच्छा विचार है। हाँ, लेकिन कौन डिसाइड करेगा मैं इधर ही शरीर छोड़ूंगा? ये हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में नहीं। तो एक नहीं। कहानी बताता हूँ आपको, ध्यान पूर्वक सुनिए। कि एक आदमी ने यमराज को यमदूत को देखे, है ना। तो उस समय वह अमेरिका में था। अमेरिका में उसने यमदूतों को देखा था, तो इतना वह डर गया, इतना डर गया, और यमदूत भी उसको देखकर चिंतित हो रहे थे। तो उसने सोचा कि मैं भारत चला जाता हूँ। तो उसने क्या किया, अगली सुबह फ्लाइट पकड़ा वो और भारत आ गया। और जैसे भारत में आ गया उसको वही यमदूत दिखाई भी दिए, और वो एक यमदूत दूसरे यमदूतों को बता रहा था। वही मैं सोच रहा था कि इसकी मौत तो भारत में लिखी है, या अमेरिका में क्या कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। तो इस तरीके से ये हमारा मौत कहाँ होने वाला है, ये हमारा पूर्व निर्धारित होता है अगर हम भक्ति में नहीं है तो। लेकिन अगर हम भक्ति मार्ग में लगे हैं, भक्ति मार्ग में लगना मतलब ऐसा नहीं कि अपने मन के अनुसार चलना, उसको भक्ति मार्ग नहीं कहते हैं। भक्ति मार्ग की व्याख्या हमने पहले ही क्लियर की है कि वो गुरु के आदेश के अनुसार चलता है। अगर वो गुरु के आदेश के अनुसार नहीं चलना चाहता है तो भक्ति मार्ग नहीं है। ठीक है। तो हम जब इस्कॉन में दीक्षा लेते हैं तो हम गुरुदेव को वचन देते हैं कि मैं इन चीजों को फॉलो करूंगा मरते दम तक, है ना। तो कभी कभी इस्कॉन में पता है अगर अनमैरिड गर्ल है तो उसको दीक्षा नहीं देते। क्यों नहीं देते पता है आपको? क्योंकि वो शादी करेगी तो किससे करेगी पता नहीं होता है। अगर उसने गलती से किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की और अगर उसने कहा कि तुमको कल से माला नहीं करनी है तो गुरुदेव के वचन का भंग हो सकता है। तो इसके लिए पत्नी को भी दीक्षा चाहिए इस्कॉन में, तो पति से लेटर लिखाना पड़ता है, पता है आपको? आपको पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, है ना। पति से लेटर लिखाते हैं कि मैं मेरे पत्नी को 16 माला करने को रोज दूंगा, आपका विश्वासु। तो इस तरीके से वो लिखता है। तब जाके उसको दीक्षा मिलती है, क्योंकि वो वचन है, वो वचन है। ये वचन कोई भौतिक नहीं है, क्योंकि उस वचन को फॉलो नहीं करते तो गुरुदेव को वो सब चीजें उनके शरीर पर दिखाई देती है और वो पाप सारा उनको जाता है। तो इसके लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये अलग विषय है। तो जो व्यक्ति है अगर जो व्यक्ति अगर वैकुंठ लोक में इधर पंढरपुर में शरीर छोड़ता है तो वैकुंठ लोक में चला जाता है। तो इसलिए परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने चंद्रभागा नदी है यहाँ पर, वो चंद्रभागा नदी की भी महिमा बहुत बड़ी है। तो कहा जिस तरह से हर एक धाम में एक नदी होती है, अगर आप वाराणसी जाओगे, प्रयाग जाओगे, ऋषिकेश जाओगे तो वहां पर गंगा है, गंगा मैया है। आप वृंदावन जाओगे तो वहां पर यमुना मैया है। आप नासिक जाओगे तो वहां पर गोदावरी नदी है। तो वैसे ही पंढरपुर में चंद्रभागा नदी है। चंद्रभागा चंद्रभागा नदी ये कोई साधारण नदी नहीं है। ये वैकुंठ लोक में भी चंद्रभागा नदी विराजित है। तो यहाँ पर चंद्रभागा में स्नान करने से हमारे सारे पाप छूट जाते हैं, है ना। लेकिन पाप करने की इच्छा जो बीज रूप में है, क्या वो नष्ट होती है? वो नष्ट नहीं होती है। तो इसलिए पाप वापस करने की गारंटी रहती है। ठीक है। तो अभी 4 बजे हैं, तो मैं आपको
जाएंगे। तो अभी हम आपको रुक्मिणी विठल जी का मंदिर है और पंढरपुर का जो खास करके जो अगल बगल का एरिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने भी देखा नहीं, क्योंकि जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तुरंत ये यहाँ पर आ गए, है ना। कुछ पता ही नहीं अभी तक पंढरपुर में आया हूँ, है ना। मुझे लगता है कि जब बाहर निकलूंगा और भगवान विठल के दर्शन है, ये मोबाइल अलाउड नहीं है ना, तो मोबाइल तो अलाउड नहीं है, लेकिन चंद्रभागा जो नदी है ना उसका दर्शन कराएंगे और सब लोग फिर एक एक डुबकी लगा देना उसमें, ठीक है। साथ में टॉवेल वगैरह भी ले लीजिए डुबकी लगाने के बाद। ठीक है, तो मानसिक तरीके से आप उसमें स्नान कीजिए और फिर कल मैं आपको थोड़ा सा इधर जो पंढरपुर का जो खास करके जो क्षेत्र है अलग अलग, उसके बारे में उसको मैं आपको फिजिकली दिखाऊंगा। या फिर कल मोक्षदा एकादशी भी है, तो पता नहीं मुझे दोनों में से क्या करना है, तो कल आपको सूचित किया जाएगा। तो अभी हम पंढरपुर धाम के भीतर प्रवेश करते हैं, तो आप सभी लोग बने रहिए। तो अभी हम नीचे ही जा रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी आज सब दो लोग नए देखना भक्त आए चाहते हैं, हैं। नए 2 भक्त आए हैं गुरु जी आज, नैनिका माता जी ओके। और श्रीहन माता जी। जी जी, तो हम नए भक्तों का स्वागत करते हैं, ठीक है। तो जो नए भक्त तो वो लोग आते रहिए, है ना। तो आज हमने भगवत गीता के बारे में कुछ चर्चा नहीं की, लेकिन क्योंकि मोक्षदा एकादशी था और कुछ पंढरपुर का इतिहास भी बताना था। ओके, नहीं क्या ओके, तो अभी हम चलते हैं। तो एक भजन है पंडर विठल जी के ऊपर, बहुत सारे भजन हैं, तो वो भजन याद आ रहे हैं। हम यहाँ पर रह रहे फिलहाल। हाँ, त्यांना विचार चप्पल घ्यायची आहे का माताजींना? ओके, तो अभी हम चलते हैं। देखिए ये पंढरपुर का पहला नजारा। आप तो यहाँ के जो लोग हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं ये वारकरी संप्रदाय के लोग हैं, तो हमेशा इनके सर के ऊपर एक टोपी रहती है और पायजामा और कुर्ता, और सारे लेडीज साड़ी पहनते हैं यहाँ पर, और उनके माथे पे एक टीका रहेगा गोपी चंदन, है ना। तो जैसे मैंने ये लगाया है ये यही है, तो ऐसा ही चंदन था, तो मेरे पास तो चंदन नहीं था, तो यहाँ पर किसी भक्त ने मुझे दे दिया, तो मैंने उसी को लगाया, है ना। तो अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं पंढरपुर में आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर आना केवल मैं 2 ही बार यहाँ पर आया हूँ, ये दूसरी बार है पूरे 20 साल में। क्योंकि पंढरपुर में कभी आने का योजना नहीं होती है, लेकिन ये वृषारी तट आने वाली थे और सुचेता हडम्बर माता जी थे, उसको भी प्रेरणा देनी थी, भक्ति में मोटिवेशन देना था, तो आने का फिर योजना बनाया और हम पंढरपुर में आ गए। तो मोक्षदा एकादशी है, उसी के दिन फिर सोचा कि अच्छा रहेगा।
जी, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने से लोग आ रहे हैं, तो ये इनका पारंपरिक है ना, यहाँ के लोग इस तरह से रह रहे थे, सिंपल। और यहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं वह पांडुरंग के भक्त हैं सभी। जिस तरह से वृंदावन में कृष्ण की भक्ति होती है, इसी तरह से इस एरिया में केवल विठल जी की भक्ति होती है ना। तुकाराम महाराज का एक अभंग है, उसको मैं गाना चाहूंगा, सुनना चाहेंगे आप? जी गुरु जी। तुकाराम के हरि बोल गुरु जी। मराठी में है, तो आप थोड़ा सा, मैं उसको ट्रांसलेट करके बताऊंगा आपको। गोड तुझे रूप, गोड तुझे नाम, देई मज प्रेम सर्व काळ, विठू माऊली ये आची वर देई, संचरो निराही हृदया माझे, तुका मने काही न मागे आणिक, तुझ्या पायी सुख सर्व आहे। तो ये अभंग है, ये मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। तो इसका मीनिंग है, सबको समझ में आया? थोड़ा थोड़ा हिंदी, थोड़ा थोड़ा मराठी, थोड़ा मराठी समझ में आया होगा। तुकाराम महाराज जो कहते हैं कि गोड तुझे रूप, मतलब हे भगवान आपका रूप बहुत मीठा है। गोड तुझे नाम, आपका नाम भी बहुत मीठा है। और फिर कहते हैं कि गोड तुझे रूप, गोड तुझे नाम, उसके बाद कहते हैं कि जो देई मज प्रेम सर्व काळ, देई मज प्रेम मतलब हमेशा मुझे ये प्रेम प्रदान करता हूँ। सर्व काळ मतलब सभी समय, है ना। तुका मने काही न मागे आणिक, तुकाराम महाराज कह रहे कि मैं आपसे भगवान और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि आपके पैर में सब सुख है। पैर का अर्थ है सेवा, वापस कह रहा हूँ, है ना। पैर का अर्थ है सेवा। बिना सेवा का अगर हम सोचेंगे कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हमारा भ्रम है। भले हम कथा सुने, भले हम माला करें, लेकिन माला कथा सुनने का अल्टीमेट प्रयोजन नहीं है कि मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे वारकरी संप्रदाय के भक्त हैं, वो केवल भ्रम है। इनका एक टीका भी होता है, अगर वो ऐसे टीका करते हैं और उसमें एक ब्लैक कलर का डॉट रहता है और एक रेड कलर का डॉट रहता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र के बहुत सारे संत है, बहुत सारे संत हैं, है ना। संत चोखोबा, संत सावतामाळी, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, ना जनाबाई, लेडीज में भी है जनाबाई, संत सफू, है ना, जितना हमने पूरी आपको आषाढ़ एकादशी के दिन सुनाया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, सारी चीजें, सारे भक्त यहाँ पर आते थे, है ना। और यही वो धाम है जहाँ पर स्वयं भगवान विठल यहाँ पर ऐसे कमर के ऊपर हाथ रखकर, है ना, विराजित है। कमर पर हाथ कब रखते हैं पता है आपको? जब हम किसी की राह देखते हैं,
जब थक जाए जब हम किसी की राह देखते हैं, है ना, तो कमर पे हाथ रखते थे वो ऐसे। किसकी राह देख रहे हैं पता है विठल जी? कब मेरे भक्त आएंगे मुझे मेरा दर्शन देने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए। तो ये भगवान का भाव है। कमर पे हाथ रखकर वो किसकी राह देख रहे हैं? भक्तों वो, की। वो आप सबकी राह देख रहे हैं, है ना, भक्तों की राह देख रहे हैं। आप आ जाइए, आ जाइए, है ना जी। तो अभी हम मेन प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। आपके सामने दिख रहा है बहुत सारे दुकान है। देखो कितना ये बड़ा बड़ा ये है, मुझे लगता है कि ये मंदिर के ऊपर होते हैं। हाँ हाँ कुठे आहे? हाँ हाँ चालेल. त्यांना कोणाला तरी मोबाईल अलाउड नाही आहे ना तिथं? अलाउड आहे? हाँ चालेल. यहाँ पर देखिए प्रसाद भी है, हो सके तो मैं आपको प्रसाद भी ले लूंगा। पंढरपुर का प्रसाद। तो तुकाराम महाराज के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो तुकाराम महाराज के जो आध्यात्मिक गुरु है ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। तुकाराम महाराज अपने अभंग में लिखते हैं कि राघव चैतन्य केशव चैतन्य। वो चैतन्य कौन है? वो चैतन्य महाप्रभु ही है। हालांकि कई लोग उनको चैतन्य बाबा जी कहते हैं उनके गुरु, लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुकाराम महाराज के जो गुरु है वो है चैतन्य महाप्रभु। तो तुकाराम महाराज हमारे संप्रदाय में आते हैं, लेकिन उनको मंत्र दिया जय जय राम कृष्ण हरि। तो यहाँ पर मैं किसी से भी बात करता हूँ ना अभी, तो सब लोग राम कृष्ण हरि बोलते हैं। हम कैसा हरि बोल करते हैं ना, तो वैसे ये लोग फोन पे किसी का उठाते हैं ना तो राम कृष्ण हरि बोलते हैं। तो अभी हम एक ताकपीठ है विठोबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अलाउड है? हाँ अलाउड है ना मोबाइल? हाँ तो इनके मैं आपको दर्शन कराता हूँ। एटलीस्ट मैं विठल जी के दर्शन नहीं कराता, लेकिन ये भी ताकपीठ है विठोबा जी है। ओके तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। नाम जपाई जी। तो यहाँ पर अभी हम लाइन में खड़े हैं, तो आप देख सकते हो। सब लोग दर्शन कीजिए विठोबा जी के। ये दत्त गुरु है, दत्त गुरु जी का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और पांडुरंग है। दिख रहा है सबको? जी गुरु जी। जय पांडुरंग। हरी हरी बोल हरी।
हरी बोल गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, सबने दर्शन किए होंगे, सबको दर्शन हुआ। जी गुरु जी। बहुत नजदीक से जी गुरु जी। दर्शन हो गए। अलाउड आहे का ते विचारत होती. येतोय का? ओके, तो अभी हम बाहर जा रहे हैं. तो ये संत ताकपीठे विठोबा. तो यहाँ पर काकड़ा आरती होती है 5 बजे, है ना. काकड़ा आरती का अर्थ है मंगल आरती, है ना. तो ठीक है, तो चलो. तो यहाँ पर एक लोकल लोग हैं, लोकल व्यक्ति, वो हमें घुमा रहे हैं. ये सब भगवान के अरेंजमेंट है कि लोकल व्यक्ति भी मिले हैं, उनके साथ साथ यहाँ का सारा चीज हो रहा है. ये नाही तिथे जप करायला लागले. पूर्ण मराठी नसतंय का? किती दिवसाला होते बा? ते आहे का मंदिर विठ्ठलाचं? आपल्याला चंद्रभागेला हाँ. जायचंय. ओके, चंद्रभागेतून ठीक है. दर्शन. ओके, तो अभी हम चंद्रभागा नदी पे जा रहे हैं. चंद्रभागा नदी आपको दिखा देते हैं. यहाँ पर देखिए सुंदर सुंदर विठल जी की मूर्तियां हैं. ये देखिए कितने सुंदर हैं. ये देखिए, ये मुझे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है. गुरु जी, ये काले मूर्तियां किससे बनी हुई होती हैं? दाखवते त्यांना.
जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण। ये देखिए, ये विठ्ठल जी का मंदिर है, दिख रहा है आपको? ऊपर ऊपर का एक ध्वजा का दर्शन कीजिए। ध्वजा तो नहीं है, लेकिन वो जो शिखर आपको दिख रहा है उसका दर्शन कीजिए आप, प्रणाम कीजिए। ये विठ्ठल रुक्मिणी का मंदिर है। तो यहाँ पर भी भगवान विठ्ठल जी है, ये अभी भी विराजित है। उनके भक्त जब पुंडरीक ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने यही चीज कही कि हे भगवान, आप यहाँ पर ही रहिए और अपने भक्तों को दर्शन दीजिए। तो इनका भगवान का भक्तों के साथ ऐसा यहाँ पर रस है कि सारे भक्त है ये इस भाव से यहाँ पर आते हैं कि मेरे विठ्ठल जी को मुझे देखना है, क्योंकि वो मेरे लिए है, कमर पे हाथ रखकर खड़े हैं, है ना। युगे 28 उभा विठू विटेवरी, धन्य झाली चंद्रभागा, धन्य ती पंढरी। ये जो गीत है ये हमने बहुत बहुत सुना था। तो मैं एक व्यवस्था करूंगा आप सबको, ये जो भगवान विठ्ठल का जो लड्डू प्रसाद है यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। विठ्ठल रुक्मिणी का ही प्रसाद है, यहाँ पर काउंटर है, तो जाते समय कुछ खरीद लूंगा और आपको भेज दूंगा। विठू विटेवरी, धन्य झाली चंद्रभागा, धन्य पंढरी, तुझ्या पंढरपूर सारे कीर्तिवन तवनी, विठ्ठलाच्या पायी। हाँ हाँ, चंद्रभागामध्ये जाऊया ना, जवळ आहे ना। योगे फार पुढे गेले, त्यांना बघा जरा। हाँ? सबको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है देखने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कि ये साल बहुत ही अच्छा रहा कि ऑलमोस्ट बहुत सारे धाम हो गए 2023 में। मायापुर है, वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, पंढरपुर है, बद्रीनाथ है, हाँ बद्रीनाथ, ऋषिकेश, बहुत सारे धाम हो गए इस साल में। इस साल बहुत याद रहेगा। बहुत सारे धाम। है ना, भगवान ने सोचा कि अभी भी साल खत्म होने को 10 दिन बाकी है, चलो मैं तुमको पंढरपुर ले चलता हूँ। तो हम पंढरपुर आ गए। हरी हरी बोल, बहुत सुंदर।
तुझ्यामुळे पंढरपूर झाले कीर्तिवन विठ्ठलाच्या पायी विठ्ठलाच्या पायी झाली पावन. तो अभी चंद्रभागा नदी है, चंद्रभागा नदी पे कि हम दर्शन करने जा रहे हैं. हमारा परम सौभाग्य है, पता नहीं कि जन्म का सुकृति है कि चंद्रभागा नदी के जल को स्पर्श करने को मिलेगा. ये धाम में आने का सौभाग्य मिला है. मुझे लगता है कि मैंने गुरुदेव की महिमा का बहुत ज्यादा ही आप लोगों को बताया, तो भगवान ने झोली में ये सब चीजें डाल दी. गुरुजी चंद्रभागा ये नदी क्या है? चंद्रभागा नदी इस तरह से वृंदावन में यमुना मैया है, उसी तरह से ये वैकुंठ लोक में चंद्रभागा नदी बहती है. ये देखिए कितनी बड़ी नदी है. हाँ? सामने ही दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको. देखिए दूर दूर है. धन्य झाली चंद्रभागा धन्य ती पंढरी. ये क्या करते हैं? हाँ, इस्कॉन मंदिर कौन सा है? हाँ वो देखो सामने इस्कॉन मंदिर भी है ना, दिख रहा है आपको? वो जो दिख रहा है ना सामने इस्कॉन मंदिर है, चंद्रभागा के उस पर. है ना. तो अभी हम चंद्रभागा नदी के दर्शन करने जा रहे हैं. भाग्यवंत पाताच होती दंग आज सर्व संत विठ्ठलाच्या पायी विठ झाली भाग्यवंत. पाहुनिया पुंडलिकाची सेवाती हलोत एकताच विठ घडली परब्रह्म भेट. अनाथांचा नाथ हरी असे दयावंत. अनाथांचा नाथ हरी असे दयावंत. विठ्ठलाच्या पायी विठ साधी भाग्यवंत. कुठली ती होती माती कोण तो कुंभार घडविता उभा राही पहा विश्वंभर. तुझ्यामुळे पंढरपूर झाले कीर्तिवंत. विठ्ठलाच्या पायी विठ झाले भाग्यवंत. विठ्ठलाच्या पायी विठ
भाग्यवंत पाहुनिया विटेवरती विठू भगवंत दत्ता मने मन माझे होई येथे शांत गुरु कृपे साधियला मी आज हा सुपंथ विठ्ठलाच्या पायी विट झाली भाग्यवंत विठ्ठलाच्या पायी विट झाली भाग्यवंत पाहताच होती दंग आज सर्व संत विठ्ठलाच्या पायी विट झाली भाग्यवंत. तो अभी हम चंद्रभागा नदी के पास ही आए हैं. आप सबको दिख रहा है चंद्रभागा नदी? हरि बोल. जी गुरुजी. तो कल हम नौका में बैठेंगे. थोड़ा सा नौका विहार वृंदावन की याद आ रही है. यमुना में ऐसे ही विहार करते थे जी. ये देखिए यहाँ पर अभी मैं जल ले रहा हूँ 3 बूंद. बोल. जी तो मैंने स्नान कर लिया है. आप सभी लोग स्नान कीजिए. चंद्रभागा नदी है ये. वो उधर ही है देखिए. देखिए कितना सुंदर. सबको अच्छा लगे. देखो कितना सुंदर दृश्य है ना. जी गुरुजी. जी गुरुदेव. बहुत सुंदर, बहुत मनोरम. भगवान जब देते हैं तो जी गुरुदेव, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा अच्छा लगता है. हाँ हाँ आप कीजिए. तो यहाँ पर माता जी देखो चंद्रभागा नदी की पूजा होती है ऐसे. हाँ आपकी तो करा तुम्ही करा. ओवाळा असं 7 वेळा असं गंगेला ओवाळतात तसं ओवाळा. करी त्याचे पाप भंगा माझे वाहिन चंद्रभागा. हरि बोल. ते आगे इथे. हाँ वो सामने दिख रहा है आपको. वो इस्कॉन मंदिर है. दिख रहा है सबको. वो देखो इस्कॉन मंदिर है. कितनी सुंदर है. देखो जी गुरुजी. जी गुरुजी, बहुत सुंदर. तो यहाँ पर स्नान करने के डर लगता है कि फिर बीमार पड़ जाते हैं एकदम अच्छा. लेकिन स्नान करेंगे. ओके तो आप सब लोग चंद्रभागा से प्रार्थना कीजिए कि मैं हमेशा श्रील प्रभुपाद जी और गुरुदेव के छत्र छाया में बना रहूं. और जो भी मेरे सुख दुख है उसको मैं भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करके अपना पूरा जिंदगी पूरा जीवन में हे भगवान आपके भक्तों की सेवा करता रहूं. बस यही मेरी मनोकामना है. वैसा आप सब लोग चंद्रभागा नदी को प्रार्थना कीजिए. ठीक है. पाउस भी गिले हो गए. पता नहीं क्या होगा. हाँ काय झालं. मी केलं ते 3 बूंद टाकले. 3 बूंद. ते चंद्रभागा नदीचे माझे पाय कुठे. ते राहू दे. तुम्ही स्वतःच्या पाय सॉक्स आहेत माझे. सॉक्स विजले. ठीक है ओके. हाँ हाँ हाँ
चंद्रभागा नदी, तो इधर सब स्नान करने जाते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, वो बड़ा ब्रिज है, बहुत इच्छा हो रही है स्नान करने की, लेकिन यहाँ पर आप देखो पुंडलिक है, दिख रहा है आपको पुंडलिक जी? पुंडलिक जी का मंदिर है, पुंडलिका भेटी परब्रह्म आले, है ना? तो भगवान यहाँ पर ही आए थे पुंडलिक जी को मिलने के लिए। पुंडलिक जी कहते हैं भगवान आप यहीं पर रहिए, है ना? बहुत सारे लोग आने वाले हैं कलयुग में आपका दर्शन करने के लिए, उसमें से एक अजय गोपाल दास भी रहेगा। ओके, तो ठीक है, चला चला, ओके। जी, तो अभी 4:35 हुए, तो अभी क्या प्लानिंग है? तो अभी हम जो विठल रुक्मिणी का दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर तो मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन कुठे तिथे तिथे त्यांना विचारा, त्यांना लवकर जायचं आहे ना। आता तुम्हाला जायचं है? हाँ मंदिरात जाऊया, चल। हाँ, तो अभी हम विठल रुक्मिणी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ओके जी। विठ्ठलाच्या पायी बीट झाली भाग्यवंत, पहाडाच होती संत आज सर्व संत, विठ्ठलाच्या पायी बीट झाली भाग्यवंत। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत बड़ा भगवान का विठ्ठल जी का मूर्ति सबको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। जी गुरुजी, हरी बोल तो सारा थकान मिट गया। होते संग, तो यहाँ पर भी है विठल रुक्मिणी जी का मंदिर है, मतलब विग्रह है सब जगह पर। यहाँ पर विठल जी और रुक्मिणी जी की ऐसी प्रतिमा है। ओके हाँ जी, तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम वापस मिलेंगे, कल एकादशी है, याद रखिए। इस्कॉन टेम्पल का भी दर्शन करवा दीजिए। इस्कॉन टेम्पल अभी कल जाएंगे, कल दर्शन करेंगे, ओके। तो सब लोग संतुष्ट हुए, भगवान विठल जी का दर्शन धन्यवाद जी धन्यवाद, गुरुजी अच्छा लगा। धन्यवाद।
हरे कृष्णा गुरु जी, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा जय 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 पंढरपुर धाम की जय। हरे